गुरुदेव, आध्यात्मिकता क्या है? आपने पूछा है कि आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता का संबंध अंग्रेजी में इसका अनुवाद करें तो स्पिरिचुअलिटी बनता है। स्पिरिचुअल से स्पिरिचुअलिटी बना है और ये मूल जो शब्द है उसका शाब्दिक अभिप्राय अगर अंग्रेजी में करें तो ऐसा होता है कि किसी विशिष्ट पुण्य से संबद्ध मार्ग का अनुसरण करने वाला। और अगर हिंदी में करें तो आद्य जो संधि है, जो हमारा शाब्दिक अभिप्राय है वो है यानी मूल, आद्य, आद्या, आत्म एकता, वो संस्कार जीवन का जो आपके मूल रूप से आपको प्रेरित करता हो मूल्यों के प्रति। वो जीवन को जीने की एक शैली जिसमें आत्मा की आवाज का श्रवण, आत्मा की आवाज को सुनना सर्वोच्च प्राथमिकता हो, ऐसे जीवन के प्रति संबद्ध हो जाना। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत बार ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं, खासतौर से राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों में हमने उसको देखा है कि कभी कोई विश्वास मत अर्जित करना है या किसी सरकार के लिए किसी प्रकार की गणनाएं करनी है। कहीं ऐसी वोटिंग का एक सिस्टम आ गया है जहां 2-4 वोट के आधार पर ही सरकार का बनना या बिगड़ना लिखा है। तो आपने एक शब्द प्राय सामान्य चलन में देखा और सुना होगा, रेडियो पर, टेलीविजन पर, अखबारों में, कि अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर आप उस चीज को चुने। यहां इस शब्द का प्रयोग होता है। यहां यानी कि सारे सामाजिक वर्तुल नगण्य हो गए, आपके सारे घटाव जुड़ाव निरर्थक हो गए, आपके सारी राजनीतिक दांव पेच बेमायने हो गए। अब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनकर के निर्णय लेना तो देश हित में हो, जो तो आत्मा की आवाज हमेशा सच्ची मानी गई है। ऐसे ही आध्यात्मिकता हमारी आत्मा की आवाज को सुनकर जीवन को जिए जाने की एक व्यवस्था का नाम है। अब ये अगर इस शब्द को समग्र रूपेण कहीं आप संचारित देखते हैं, कहीं इसको एप्लीकेबल देखते हैं, ये आध्यात्मिकता किसी जीवन शैली से कहीं मेल खाती है, तो वो सिर्फ हमारे सनातन और वैदिक मूल्यों के साथ ही मेल खाती है। क्योंकि बाकी जगह इसका कंट्राडिक्शन है। उनके जो पंथ के मुख्य ग्रंथ हैं उनकी देशना कुछ और है और आपकी आत्मा की आवाज कुछ और है। हमारे जितने वेदास हैं, जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने दर्शन हैं, जितनी मीमांसाएं हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, गीता तो सीधे सीधे आत्मा से निकला हुआ ग्रंथ है, इसलिए अमर हो गया वो। तो ये सारे के सारे ग्रंथ आत्मा के आधार पर जीवन के निरूपण का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। बाकी धर्मों में इसका लैक है, इसलिए वो चीजें कहीं ना कहीं जाकर के या तो निरर्थक प्रतीत होने लगती हैं कुछ लोगों को, या उसको उन्हें लगता है कि उतनी सार्थक नहीं रह गई हैं। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता के साथ जीवन को जीने की शैली समझना चाहते हैं, या सामान्य अर्थों में अगर ऐसा समझें कि कौन आध्यात्मिक है, तो बिना वैदिक संस्कारों को अपने जीवन में समाहित किए, बिना सनातन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, बिना सनातन शिक्षाओं को आपके जीवन के पथ का आपके पथ का प्रदर्शक बनाए, आप अपने जीवन को नहीं जी सकते। यह अनिवार्य तत्व है। यानी ऐसा समझिए कि हिंदुत्व और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पहलू हैं। इतने ग्रंथ बने, इतनी पुस्तकें बनी, इतना सब कुछ हुआ। आज भी जब बड़े से बड़े शिक्षाविद, बड़े जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं, आज भी न्यायालयों में अगर सच और झूठ का निर्णय कोई ग्रंथ करता है तो गीता है। एक सामान्य से सामान्य, अनपढ़ से अनपढ़ या महाशिक्षित व्यक्ति भी न्यायालय में जब जाता है, कोर्ट में जब जाता है, तो गीता के ऊपर ही हाथ रख करके सौगंध लेता है कि मैं गीता को साक्षी मान करके सौगंध लेता हूं कि जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वो एक अलग विषय है कि वहां क्या कहा जाता है या क्या उसका परिणाम निकलता है, उसमें अपने को नहीं जानना है। लेकिन आधार तत्व वहां भी यही है। यानी बुद्धिमत्ता कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाए, आपको आध्यात्मिकता की शरण से ही व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा या किया जा सकता होगा। तो आप अगर सच्चे ऐसे मनुष्य के रूप में जीना चाहें जिसको परमात्मा ने बनाकर इस धरती पर भेजा, और उसके मूल्य जीवन के कैसे हों,
उसकी वो सनातन प्रतिष्ठाएं कैसी हों, उसके सनातन मूल्यों की जड़ें, उसके सरोकार कितने गहरे हों, कितने परिमार्जित, कितने शुद्ध और कितने श्रेष्ठ हों, ये आध्यात्मिकता करती है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति इन सभी मानदंडों पर खरा उतरते हुए अपने जीवन के समस्त कर्तव्यों का पालन करता है, उन कर्तव्यों का निर्वहन करता है और दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रेरणा की मिसाल बनता है। दूसरे लोगों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का विचार उसके मन में आता है। एक सामान्य सा सूत्र अगर हम लें, सिर्फ हमारी पुस्तक में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का सब निरोगी हो, सभी का सब अच्छा हो, सभी का सब श्रेष्ठ हो। इस धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी दुख से आतप्त ना हो, उसके जीवन में दरिद्रता ना हो, अभाव ना हो। अब ये प्रार्थना कितनी उच्च आत्मा से उठी हुई है। ये प्रार्थना सच्ची आध्यात्मिक प्रार्थना है, यानी कि आप अपने कल्याण से पहले सबके कल्याण की बात करते हैं। और एक बात और है, सबके जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप कामना करते हैं कि सभी का सब शुभ हो, सभी में आप भी शामिल हैं। ये आपके लिए भी है। जो दूसरों के लिए फूलों के पौधे लगाता है, प्रथम दर्शन पुष्पों का उसको ही होता है। पहली सुवास पुष्पों की सुगंध की उसकी ही नासापुटों को स्पर्श करती है। आपका जीवन सुगंधित हो, आनंदित हो, ऊर्जस्वित हो, आरोग्य से भरा हो, सुखों से आपूरित हो, सनातन मूल्यों से ओतप्रोत हो और वैदिक संस्कारों के प्रति आपका जीवन सदा सर्वदा समर्पित हो। खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। ओम स्वस्ति अस्तु।